अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे मसला ये पूछना था कि चार पे के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं? मंजी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? घर में अगर वैसे महसूस हो कुछ जगह भी साफ नहीं है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं या मुर्गियां वगैरह घर में होती हैं, तो उनकी वजह से भी जगह साफ नहीं है, तो क्या चार पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं? और एक दूसरा सवाल यह है कि औकात ना आंख फड़कती है इंसान की खुद ब खुद, दाएं या बैनी या बैनी, जो भी आंख फड़के, इसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? इसकी वजाहत फरमा दे, मेहरबानी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो सवाल आपने किए हैं। पहला आपने ये किया है कि चारपाई के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। जी मुहतरम, अगर हालत उज़र है, आप ज़मीन पर या कोई भी ऐसी जगह जिस पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे आप नहीं पढ़ पा रहे, कोई ऐसा उज़र है, तो फिर तो चारपाई पे नमाज पढ़ें, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर ये जो उज़र आपने बयान किया है कि ये समझा जा रहा है कि घर का कोई भी जगह पाक नहीं है, वहाँ पे मुर्गियां हैं जो बीठे वगैरह करती हैं, तो लिहाजा इस बिना पे चारपाई पे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। हाँ, जिस जगह पे आपको यकीन है कि ये नजासत वाली है वहाँ पे नमाज ना पढ़ें। जिसमें शक है आपको कि हो सकता है कि यहाँ भी मुर्गी की बीट हो, लेकिन मुर्गी की बीट को उठा लिया गया, तो अब वो जगह जो है उस जगह पे आप मसल्ला बिछाएं, नमाज पढ़ें, नमाज आपकी हो जाएगी। ये उज़र नहीं है कि आप इस सूरत में चारपाई पे नमाज पढ़ें, क्योंकि चारपाई के ऊपर नमाज पढ़ने से तो एक तो आपका रुकू भी नहीं होगा, दूसरा सजूद भी नहीं होंगे, सजदे भी नहीं होंगे, तो इस तरह आपकी नमाज बिला उज़र चारपाई के ऊपर नहीं होगी। दूसरा जो आपने सवाल किया आंख के फड़कने का, जी आंख के फड़कने के बारे में लोग कहते हैं जी आंख फड़के तो कोई मुसीबत आने का अंदेशा होता है, परेशानी लाहक होने का खतरा होता है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, शरीयत में इसका कोई इस तरह का जिक्र मौजूद नहीं है। हमारे अतिबा हजरात ने जिस तरह हमारे तिब की मुख्तलिफ किताबों में, खुसूसन तिब अकबर में ये बात लिखी है कि आंख फड़कती क्यों है। आंख इस बिना पे फड़कती है कि आंख के असाब, पट्टे में हवा रुक जाती है, वो हवा को रास्ता नहीं मिलता निकलने का, तो वो वहां पे ही असाब को फरकाना शुरू कर देती है। तो लोग समझते हैं कि आंख जो है वो फड़क रही है तो मुसीबत आएगी। मेरे भाई, इससे मुसीबत का कोई तल्लक नहीं है, परेशानी का कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ एक री है, एक हवा है जो आपके आंख के ऊपर जो असाब है उनके ऊपर वो रुक जाती है, जिसके बिना पर वो फड़कना शुरू हो जाती है। लेकिन जो कमज़ोर अकीदा लोग हैं वो बहुत इस पर यकीन रखते हैं। जी सुबह की आंख फड़क रही थी, कल ही हमारे पास एक आदमी आया, कहता है कि जी मेरी आंख 3 दिन से फड़क रही है, दुआ करें को परेशानी ना आ जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता। वो कहता नहीं, जब भी फड़कती है कोई नुकसान होता है। ये उसने अपना एक यकीन बना लिया कि नुकसान होता है, हालांकि आंख के फड़कने का किसी के नुकसान होने के साथ तल्लक नहीं है। ये एक मैंने अर्ज किया ना, अतीबा हजरात ने जो लिखा है कि ये एक री हवा रुकने की सबब ऐसा अमल होता है। तो लिहाजा अगर आंख फड़कती है तो मेरे भाई उसको गर्म पानी की टकोर करें या गर्म कपड़ा जो है उसकी टकोर करें, ताकि हवा को रास्ता मिले, हवा जो है वो जिल्द, उस जिल्द से वो निकल जाए, खारिज हो जाए, तो आंख फड़कना बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।